हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय हिंदी के लिए यह वीडियो देखेंगे। तो देखिए, खंड अ में विषय हिंदी दिया गया है। इस वीडियो में हम पेज नंबर 15 से लेकर के 24 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखेंगे आज के इस वीडियो में, देखिए पाठ्य सामग्री दी गई है। पाठ 20 रुपये की आत्मकथा। तो इसे पढ़ते हैं। पहचानते हो ना मुझे, मेरे बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता। पाठ्य पुस्तक खरीदनी हो तो आपको मेरी ज़रूरत होगी। साला का शुल्क जमा करने के लिए भी आपको मेरी ही मदद करनी या लेनी होगी। बस का किराया हो, सब्जी लेना हो, खिलौने लेना हो, तो भी आपको हर जगह मेरी ही ज़रूरत होगी। अब तो आप पहचान ही गए होंगे मैं कौन हूँ, मैं रुपया हूँ। तो इस प्रकार से रुपये की आत्मकथा है। इसके अंतर्गत देखेंगे अभ्यास नंबर 1, सोचिए और बताइए। देखिए पहला वाला प्रश्न है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता होगा। तो देखिए उत्तर हो जाएगा इसका कि जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन अनाजों को देकर बदले में सामान खरीदा जाता था। तो इस प्रकार से लेन देन होता था। फिर दूसरा प्रश्न है, रुपये ने जब कागज का रूप लिया तो क्या लाभ हुए। रुपये ने जब कागज का रूप लिया तो हमारे सभी लेन देन जैसे कॉपी, पुस्तक खरीदना, सब्जी लेना, खिलौने लेना इत्यादि आसान हो गया। तो इस प्रकार से इसका यह उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला अभ्यास नंबर 2, अनुमान और कल्पना। क नंबर का प्रश्न है, यदि रुपये का प्रचलन नहीं होता तो क्या होता। उत्तर होगा कि रुपये का प्रचलन नहीं होता तो हमारे कोई काम नहीं चल पाता और हमारी ज़रूरतें की चीज़ें हमें आसानी से नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर ख, कल्पना कीजिए वर्तमान में यदि धातुओं के सिक्के ही प्रचलन में होते तो क्या असुविधा होती। तो उत्तर हो जाएगा, यदि वर्तमान में यदि धातुओं के सिक्के ही प्रचलन में होते तो हमें उनके रख रखाव में दिक्कत आती। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ग, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यदि हमारे पास वर्तमान समय में नगद रुपया ना हो तो हम स्कूल बस की शुल्क मोबाइल बैंकिंग सुविधा इंटरनेट के द्वारा शुल्क चुका सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे। इस प्रकार से हम इनका यूज़ करके अपने स्कूल बस की शुल्क चुका सकते हैं। फिर है अगला, विदेशी मुद्रा एवं उसके प्रतीक दिए गए हैं। तो देखिए क्या क्या है विदेशी मुद्रा के अंतर्गत, अमेरिकी डॉलर। तो अमेरिकी डॉलर का सिंबल दिया गया है, ब्रिटेन का पाउंड, फिर है यूरोपीय संघ का यूरो है और जापानी येन। तो इस प्रकार से सिंबल दिए गए हैं। भारतीय मुद्रा एवं उसके प्रतीक चिन्ह। तो देखिए भारतीय मुद्रा रुपया है और इसका प्रतीक चिन्ह ऐसे होता है जैसे कि इमेज में दिख रहा है। फिर है यहाँ नोट हैं और यहाँ पर सिक्के हैं। तो यहाँ पर देखिए रुपया क्या है, भारत की मुद्रा है। फिर है अगला, मूल्यांकन नंबर 5 के अंतर्गत अभ्यास नंबर 1 देखेंगे, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह की तरह निम्नलिखित मुद्राओं के चित्र बनाइए। तो देखिए डॉलर का चित्र बना दिया हमने। और फिर है येन कहाँ का है, जापान, डॉलर यूएसए या अमेरिका का है मुद्रा। फिर है अगला प्रश्न नंबर 2, चित्र के आधार पर आपको किस देश की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह अच्छा लगता है और क्यों, आंसर बताना है। तो देखिए चित्र के आधार पर हमें अमेरिकी देश की मुद्रा का प्रतीक चिन्ह अच्छा लगता है क्योंकि इसका मूल्य हमारे देश में 74 रुपये तक है। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न, देखिए ये मुद्रा दी गई है, प्रतीक है ये येन है, जापान का मुद्रा है येन और उसका यह प्रतीक है। दिया गया प्रतीक चिन्ह किस देश की मुद्रा पर अंकित है। तो देखिए येन
दिया गया प्रतीक चिन्ह जापान देश की मुद्रा पर अंकित है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला, पाठ्य सामग्री दी गई है। पाठ 15 10 तक कहानी से यह लिया गया है। तो इसे पढ़ लेते हैं। पहले, घर में रुपए भी नहीं होते, मैं घबरा जाती हूँ। पड़ोस की औरतों ने तो और भी नाक में दम कर रखा है, जैसे उनके घरों में कोई ही नहीं होता। यहाँ आकर घंटों बैठी रहती हैं, कभी किसी की बुराई करती हैं तो कभी किसी की। अमुक के पापा ऐसे हैं अमुक के पापा ऐसे हैं, उनके घर कार क्या आ गई, वे सीधे मुंह बात नहीं करती, आपके विषय में भी तमाम बातें करती है। कई बार पूछ चुकी हैं कि क्यों इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं। सुना किसी दिन गरीबों और अपाहिजों की बस्ती में भी गए थे। इतने बड़े पूजा पाठी होकर गंदी बस्ती में जाने में इन्हें जरा भी विचार नहीं। इस तरह सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे, इसलिए आज मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ़ करो। कहते हुए शीला मेरी पत्नी अपने हृदय सागर के निर्मल आंसुओं को रोक ना सकी। तब तक मेरी मन स्थिति भी सामान्य हो गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 तक जो कहानी है उसका हमने छोटा पार्ट या गद्यांश पढ़ लिया है। अब देखेंगे इसके अंतर्गत अभ्यास नंबर 1, मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ तालिका से खोजकर लिखिए। देखिए, नाक में दम करना, कान पकना, सीधे मुंह बात ना करना, इस प्रकार मुहावरे हो गए। देखिए, सांस रोकना, देखिए यहाँ पर दिया गया है, कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे सांस रोकना, घमंड करना, सुनाई ना देना, टेढ़ा मुंह करके बात करना, नाक दुखना, व्यर्थ की बकवास, परेशान करना, कान में दर्द होना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें बताना है कि इन मुहावरे के अर्थ क्या होंगे। तो देखिए, नाक में दम करना, इसका मुहावरे का अर्थ होगा परेशान करना। कान पकना मतलब परेशान हो जाना। और देखिए, सीधे मुंह बात ना करना, इसका अर्थ हो जाएगा घमंड करना। तो इस प्रकार से ये मुहावरे के अर्थ हो जाएंगे। फिर है अभ्यास नंबर 2, वाक्य प्रयोग है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्य प्रयोग करते हैं। तिल का ताड़ बनाना, तो तिल का ताड़ बनाना मतलब छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना या बड़ा बनाना। तो देखिए, मोहन ने थोड़ी सी बात को तिल का ताड़ बना दिया। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। फिर है कान भरना, कान भरना मतलब किसी की बुराई करना, जैसे सीता ने गीता के कान भर दिए, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग हो जाएगा। फिर है सीधे मुंह बात ना करना, राकेश का प्रमोशन होने से सीधे मुंह बात ना करना मतलब घमंड करना होता है इसका अर्थ इस मुहावरे का। तो राकेश का प्रमोशन होने से वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। फिर है नाक में दम करना मतलब परेशान करना, चूहों ने घर में नाक में दम करके रखे हैं। तो इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। फिर है अगला पाठ्य सामग्री है, यहाँ पर मूल्यांकन नंबर 6 दिया गया है। पाठ्य सामग्री पाठ 6 विजय गान से यह लिया गया है। तो इसे पहले रीड कर लेते हैं। संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, इधर उधर है खाई कुएं ऊपर है सूना अंबर, बरस रही बाधाएं पथ में उमड़ उमड़ कर धारों से, वीर सिंधु के पार उतरते प्राणों की पतवारों से। तो इस प्रकार से हमने इसे विजय गान को रीड कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर अभ्यास नंबर 1, प्रश्न नंबर देखेंगे 1, उपयुक्त दी गई काव्य पंक्तियों में किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, संभल संभल कर चलो वीर तलवारों की धारों पर। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार दिया गया है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है। देखिए, अनु मतलब होता है बार बार और प्रास मतलब होता है वर्ण। तो देखिए, जब किसी लाइन या पंक्ति या कविता में किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर
अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, तो यहाँ पर देखिए बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर है अगला सेकंड नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे कि प्यारा और हमारा, इस प्रकार के वर्डों में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर है ख नंबर का, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे ते हो साचे मीत, तो देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रीत और मीत इन वर्ड्स में हो जाएगा। फिर है ग नंबर का, दुखी है मेरा मन कुछ तो दुख बांटो जंगल ही जीवन है जंगल को मत काटो, तो देखिए अनुप्रास अलंकार यहाँ बांटो और काटो में हो जाएगा। फिर है अगला अभ्यास नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, अनुप्रास अलंकार की दी गई पंक्तियों के अलावा कोई अन्य काव्य पंक्ति लिखिए। देखिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण के स्वरूप देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो ये इसका अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर 4, विजय गान कविता की काव्य पंक्तियां पढ़कर या सुनकर या क्या अनुभूति हुई है लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि विजय गान कविता की काव्य पंक्तियां पढ़कर या सुनकर हमें अपने जीवन रूपी मार्ग पर लगातार चलते रहने की अनुभूति हुई है, तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला, देखिए पेज नंबर 21 तक हमने देख लिया है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज नंबर 22 देखेंगे, जिसमें दिया गया है पाठ्य सामग्री पाठ 21 से यह लिया गया है मेरी माँ। पहले दिए गए पाठ को पढ़ लेते, रीड कर लेते। देखिए, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी का भेंट कर गया और उसने तुम्हारी को कलंकित ना की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीनता भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से एक वीर सैनिक की अपने माँ के प्रति यहाँ पर श्रद्धा भाव दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर फर्स्ट देखेंगे। दिए गए गद्य खंड में रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए, अधीर, अधीर का अर्थ हो जाएगा धैर्य रहित या परेशान। सांत्वना, सांत्वना का अर्थ होगा तसल्ली या आश्वासन देना। ऐश्वर्य का मतलब हो जाएगा वैभव या समृद्धि। भोग विलास का मतलब हो जाएगा मौज या ऐश। और उज्जवल का अर्थ हो जाएगा भव्य, शानदार, आकर्षक। इस प्रकार से शानदार और आकर्षक, इस प्रकार से इनके अर्थ हो जाएंगे। फिर है अभ्यास नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड देखेंगे। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। क नंबर का शब्द है कलंकित, तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। मैं परमात्मा की दृष्टि से निर्दोष थी पर संसार की दृष्टि से कलंकित। इस प्रकार से हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। फिर है अगला बलिवेदी, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। वह अपने प्रेम के खातिर बलिवेदी पर चढ़ गया। फिर है ग नंबर का श्रद्धा पूर्वक, तो इसका हो जाएगा हमें भगवान का श्रद्धा पूर्वक ध्यान करना चाहिए। घ नंबर का हो जाएगा शब्द सफल,
अगर जो मेहनत करेगा सफल अवश्य होगा। इस प्रकार से इसका यह वाक्य प्रयोग हो जाएगा। फिर है अगला अभ्यास नंबर 3 जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। तो देखिए शब्दकोश के अंतर्गत लिख देंगे तो अधीर सबसे पहले आ जाएगा, फिर जीवन, धारण, फिर पुत्र, वाणी और सफल। इस प्रकार से क्रम आ जाएगा। फिर है अगला मूल्यांकन नंबर 7 जिसके अंतर्गत अभ्यास नंबर 1 है उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो देखिए उदाहरण दिया गया है उपसर्ग शब्द, जैसे कि परा में जय जोड़कर पराजय नया शब्द बना। इसी प्रकार से हम परा में उपसर्ग शब्द शक्ति जोड़कर पराशक्ति बना लेंगे। वी में देश उपसर्ग शब्द जोड़ करके नया शब्द विदेश बना लेंगे। इसी प्रकार से नी प्रत्यय रोग में जोड़कर क्या हो जाएगा, निरोग। फिर अनु प्रत्यय को अनु उपसर्ग को उपसर्ग शब्द रूप में जोड़कर अनुरूप बन जाएगा। अव को उपसर्ग शब्द गुण में जोड़कर अवगुण शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से नए शब्द का हमने निर्माण कर लिया है। अब देखेंगे अभ्यास नंबर 2 जिसके अंतर्गत देखेंगे प्रश्न नंबर 2 नए शब्द से शब्द और उपसर्ग अलग कर लिखिए। नया शब्द है उपसर्ग और शब्द। तो देखिए अनुराग, यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया है अनुराग। उपसर्ग शब्द है अनु और शब्द है राग। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुराग का हमने क्या कर दिया, विभाजन विभेद कर दिया, विच्छेद कर दिया। फिर है अगला अनुमान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनु और मान अलग अलग हो जाएगा। फिर उपकार, उप अप और कार हो जाएगा। फिर है सृजन, सुजन, तो शु धन जन हो जाएगा। फिर है प्रतिदिन, तो प्रति और दिन शब्द अलग हो जाएगा। फिर है अति, इसमें अति उपसर्ग और शय शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इनको लिखा है। फिर है अगला अभ्यास नंबर 3 जिसके अंतर्गत प्रश्न देखेंगे प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं और अंत में लगने पर उससे जो नया शब्द बनता है वही क्या कहलाता है, प्रत्यय लगाता है, प्रत्यय कहलाता है जो प्रत्यय शब्द लास्ट में लगते हैं शब्द के। फिर है अगला देखिए उदाहरण है यहाँ पर सजाना धन आवट बराबर मिलकर बना क्या, नया शब्द सजावट। इसी प्रकार से यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, उनसे जोड़कर हमें क्या बनाना है, नए शब्द बनाना है। तो देखिए बनाना और आवट मिलकर क्या बना, बनावट। इसी प्रकार से पानी और वाला मिलकर पानी वाला। दया और लू मिलकर दयालु हो गया। टकराना धन आहट बराबर क्या हो जाएगा, टकराहट। सम्मान और इत सम्मानित। दर्शन और ईय प्रत्यय मिलकर के दर्शनीय बना। इस प्रकार से यहाँ पर नए शब्द का निर्माण हो गया। फिर अगला प्रश्न नंबर अभ्यास नंबर 4 जिसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 है नए शब्द से शब्द और प्रत्यय अलग कर लिखिए। देखिए नया शब्द क्या है, पुष्पित, तो पुष्प और इत प्रत्यय है इसमें। फिर है प्रभुत्व, प्रभु और त्वश प्रत्यय हो जाएगा। फिर सजावट, तो सजावट में क्या हो जाएगा, सजाना और आवट प्रत्यय हो जाएगा। मुस्कुराहट में मुस्कुराना शब्द हो जाएगा और आहट प्रत्यय। इसी प्रकार से फेरी वाला, फेरी शब्द हो जाएगा और वाला प्रत्यय हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं का हिंदी सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत हमने पेज नंबर 15 से लेकर के 24 तक के जितने भी अभ्यास कार्य आए उनके प्रत्येक प्रश्न को हल किया तथा समझा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।